अभी भाई ये उत्तराखंड का ही किस्सा है जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ टाइगर्स देखने के लिए बार बार। अब क्या है ना, वहाँ पे एवरी वीकेंड जाते हैं और नाइट ड्राइव हमारी मस्ट है एक रोड पे जिस पे टाइगर बहुत ज़्यादा पानी पीने आता है। अब वहाँ पे जा रहे थे मैं और मेरे साथ राकेश था। अब रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। हमारा शायद ये दूसरा चक्कर था। 40 किलोमीटर की रोड है वन साइड, तो 80 किलोमीटर है राउंड एक, और हम एक रात में कम से कम 5 चक्कर मारते हैं उस रोड के। अच्छा। हाँ, तो अब वापसी आते हुए ना एक आदमी खड़ा हुआ टाइगर जोन में रोड पे, और मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ये बंदा कौन है, कैसा है। सिर्फ खड़ा था या चल रहा था, मतलब हमारी गाड़ी ऐसे आ रही थी, वो हमारी साइड आ रहा था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल लूज से कपड़े पहने हुए उसने, ब्लैक ब्लैक से, और बड़े मतलब अजीब से उसके बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी सी थी उसकी, इतना उसको मैंने पहली बार ध्यान से नहीं देखा। अब वो हमारी साइड आ रहा और हमारी साइड आके मैं यूं कर रहा। मैंने सोचा थोड़ा दारू वारू पी रखी होगी भाई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टाइगर जोन या लेपर्ड जोन में ऐसे खड़ा है, वो भी इस टाइम पर। मैंने गाड़ी साइड से कट मार के आगे निकल गया। अब हमारा फिर से एक चक्कर था उधर से आते हुए, भाई वो बंदा रोड पे बीच में लेटा हुआ है। अरे तेरी। सेकंड चक्कर में तो वापस आते आपने सोचा नहीं कि भाई दोबारा मिल सकता है, जाओ ही मत वहां पे? इतना दिमाग में नहीं आया कि दारू पी रखी होगी, चला गया होगा, कोई गांव वाला होगा ऐसे। और वहाँ मतलब बंदे हैं ना थोड़े से, मतलब मैंने देखे इस टाइप के ही हैं कि ये काला माल दारू। अच्छा। तो मेरे को लगा होगा किसी ट्रिप में भाई है बड़ा घर भर से बेचारा लड़ लुड़ के आया होगा। हाँ। अब वो सेकंड टाइम जब हम पहुंचे ना, तो वो लेटा हुआ रोड पे भाई। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, फिर मैंने गाड़ी साइड से निकाल के ले गई। अब सबसे बड़ी जो मेरी गलती है ना, मेरी गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल नहीं है। अच्छा। और उस टाइम में दिमाग में भी नहीं आया कि इसकी वीडियो बनाते, क्योंकि हम सिर्फ कैमरा हमने रखा हुआ था कि टाइगर दिखे एकदम से, क्योंकि दिमाग उसी उसमें था, टाइगर दिखे और कैमरा ऑन करके वीडियो शूट करने लग जाए। अब जब हमारा फिर उधर से चक्कर था ना, तो भाई जो सीन था ना वो अलग लेवल का था, और उसने हमारे हाथ पैर फुला दिए। एक लेपर्ड जा रहा था, जैसी हमारी गाड़ी की टॉर्च लगती है, लेपर्ड एकदम से जंगल के अंदर कूद जाता है। एक रोड है, मतलब, और जंगल नीचे की साइड है ऐसे, ठीक है, तो अगर जानवर आएगा तो वो जंप करके ही रोड पे आएगा। वो नीचे की साइड कूद के जंगल पे चला गया, और वो बंदा नीचे की साइड, उधर की साइड खड़ा होकर उसको देख रहा है, लेपर्ड को, नॉर्मल वही बंदा। जंगल की साइड? हाँ, मतलब ऑपोजिट साइड थे दोनों। अच्छा। मैंने कहा भाई ये बंदा आज जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। क्योंकि वो लेपर्ड के साइज ही, मतलब उसका वो इतना बड़ा था, टाइगर ही लग रहा था मेरे को कि पहले तो टाइगर है। जब हम पास गए तो देखा हमने प्रिंट उसके, लेपर्ड था वो। अब जो हमारा उधर वाला चक्कर था ना, हमारे दिमाग में था कि हमें आज वो वहाँ पे मरा हुआ मिलेगा, दिमाग में ये प्रिपरेशन थी। भाई जब हम उधर से आते हैं ना, वो बंदा एक पेड़ था ऐसे, उस पे ऐसे लटका हुआ है और ऐसे हमें देख रहा है। अरे तेरी, क्या बात कर रहे हो भाई मतलब हमने वहां से गाड़ी भगाई और फिर नहीं रुके हम वहां पे। फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी कि क्या हो सकता है, अभी भी, मतलब मैं देखो नहीं कह सकते कि वो क्या था क्या नहीं था, पैरानॉर्मल चीज हुई है नहीं हुई है जो भी है, लेकिन ये था बड़ा अजीब। और उस जोन में वो बंदा ऐसे खड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा अजीब ही था। भाई जैसे कहते हैं कि एनिमल्स ज़्यादा जल्दी सेंस कर लेते हैं कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ नेगेटिव एंटिटी, तो टाइगर या लेपर्ड जो भी था उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ हरकत करी वहाँ पे? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ना लेपर्ड रोड पे बैठा तो था पहले। अच्छा। क्योंकि हमारी गाड़ी की जब लाइट पड़ी है ना, तो वो उछल के उधर भागा है। लाइट की वजह से? लाइट की वजह से गया वो, मतलब हमारी गाड़ी आने से डिस्टर्ब हुआ है लेपर्ड, तो वो तो उससे उधर की साइड गया, लेकिन वो बंदा वहां पर सरवाइव कैसे कर रहा था, ये बहुत बड़ा एक, मतलब फिर टाइगर ने उस पर अटैक भी नहीं करा और खड़ा हुआ है बंदा? टाइगर होता जब भी वो बच जाता। और आपने वैसे कुछ नोटिस नहीं करा ज्यादा कि वो जब जैसे लटक रहा है, कुछ उसके पैर वैर देखो, कुछ उल्टे? वो हमें देखे जा रहा है भाई बस। आई कांटेक्ट हो रहा है। हाँ, मतलब गाड़ी में ऐसे देख रहा, गाड़ी जाते हुए ऐसे। तब हुआ, क्योंकि अब जंगल के उधर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो 20-30 की स्पीड, 40 की स्पीड। भाई आपने वो कैप्चर किया लटका हुआ या भाई ये अब फिर तो कैमरा ऑन वन? हाँ, फिर तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, भाई बंदा तो नहीं है, लूटपाट के तो नहीं है। काफी सारी चीजें मतलब दिमाग में चल गई। फिर मैंने भाई यहाँ से निकलते हैं एकदम से, और निकले हम बाहर, और हम सुबह आके देखते तो वहां पर कुछ नहीं था ऐसा, मतलब ना कोई बंदा दिखाई दिया ना। मैंने वहां पर 2-3 बंदों से बोला भी, तो वो सब है ना, मतलब अब वहां पे जो वन विभाग वाले हैं ना, वो ये इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं, पैरानॉर्मल चीज होती है यहाँ पे। कह रहे हैं यहाँ पर चौकी के अंदर भी है ना, कोई रात को आके ना कपड़ा खींचता है,
मतलब सोते हुए चद्दर कोई खींचता है, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं। पूरे तेरी वो वहां के वन विभाग वाले में बता रहे हैं। मैंने कहा भाई वैसे सच में अजीब है यार, पेड़ पे कोई यूं लटक गया, चलता फिरता तो चलो समझ आता है, रोड पे लेटा हुआ भी समझ भाई आता उस है, time पेड़ पे कौन लटक जाएगा यूं। भाई, और नहीं पेड़ पे ऐसे लटक भी जाएगा चलो, लेकिन पहले बड़ा अजीब था ये। पहली बात तो ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो जिंदा नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि उसके सामने लेपर्ड था। अगर टाइगर होता, चलो वो टाइगर के सामने से निकल गया। टाइगर कभी भी ना एकदम से अटैक आप पे नहीं करेगा। टाइगर सेंस कर लेगा चीज़ों को, और आप उसको चैलेंज करोगे या उससे आई कांटेक्ट मिलाओगे तो वो आप पे अटैक करेगा, या उसको लग रहा होगा कि भाई मेरे जोन में, मेरी टेरिटरी में आ रहा है तो। लेकिन लेपर्ड एक अटैकर है, वो अटैक करेगा ही करेगा, चाहे उसको अपनी टेरिटरी बचानी हो नहीं बचानी हो, वो सामने वाली कोई भी चीज़ को किल कर देगा। भाई फिर तो कोई छलावा ही था वो। अब भाई जब छलावा, उसका चीता वो लेपर्ड भी कुछ ना बिगाड़ अब ये बात मैंने ना थोड़े बहुत जो मतलब तंत्र विद्या वाले बंदे होते हैं ना उनको बताई। अब उनका कहना ये था, अगर कोई वो भाई ऐसा होता, कुछ पैरानॉर्मल होता या फिर कुछ छलावा होता तो तेरे को ऐसे नहीं जाने देता। बात करता। नहीं, कुछ ना कुछ हार्म करता। हाँ अब ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि वो था क्या साला। भाई ये लेकिन भाई कुछ नेचुरल नहीं था ये। मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि वो कुछ नेचुरल नहीं था, क्योंकि नेचुरल बंदा वहां पर उतरने की भी नहीं सोच सकता। वो एक ऐसा जोन है भाई कि वहां पर अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता ना, तो सारे बंदे 6 से 7 बजे भाई ऐसे भागते हैं ना वहां जानवरों के डर से। भाई आप में बहुत गुद है कसम से भाई। हम तो मतलब आप तो चक्कर आ रहे और जा रहे थे, लगा रहे थे चक्कर, हम तो चक्कर भी न लगाए, हम तो सीधे सीधे चले जाए। भाई ये शायद मेरे नेचर में है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जैसे कि क्या होता ना, कई बंदों का सेंस होता है, उन चीज़ों में नहीं चलता। अब कहीं से आवाज़ आई है, जैसे आप निकल लोगे, आवाज़ आ गई साड़ी, मेरे दिमाग में आया ये आवाज़ थी किसकी, ये पता करना है। क्रोध हो गए कि साला बनी तो बनी कैसे आवाज, ये कहाँ से आई है, ये आई कैसे आवाज़? पकड़ो उसे साला। ये सीन था मेरे साथ। अच्छा, अभी लेटेस्ट ना एक सीन और हुआ। क्या? मेरे को किसी ने बताया कि भाई एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए। कहाँ की बात है भाई? ये सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था। और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था पहले, तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था। उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और वो घर वालों से उल्टा बोलता। घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो उसको जिंदा नहीं निकलने देगी। ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफ़ी उसको दिखाया, डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में है। लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफ़ी ज़्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफ़ी ये लेके गए बालाजी उस लड़के को। तो बालाजी में है ना, एक पंडित ने ये बता दिया उसको कि भाई जो भी इसके अंदर चीज़ है ना, वो एक ना एक को लेके जाएगी इस घर में से। और उस जो भी उसके अंदर है, वो इतनी पावरफुल है कि वो जो पंडित थे ना, वो भी उसका इलाज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते कि हमारी भी मतलब जान जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज है। और वो क्या देखते हैं माँ बाप, थोड़े दिन बाद ही वो वहां से आते हैं, 1-2 दिन बाद ही, कि वो लड़का ना अपना कमरा बंद करता है, और ये बाहर से चिल्ला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको। और जो बालकनी वाली साइड की जो चौखट है ना, वो चौखट इतनी है कि आप खड़े हो जाओगे ना, तो चौखट जितनी ही हो, आप चौखट से इतने होगे। उसने अपने आप को फांसी लगाई। और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, पैर तो उसके नीचे ही थे भाई, उसने पैर फोल्ड करे अपने मरने के लिए। अब सोचो वो इतना, जब किसी की जान जाती है वो कितना तकलीफ में होता है। पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था, 1 मिनट में खड़ा हो जाता, लेकिन उसने अपने पैर पकड़ लिए पीछे से, फोल्ड कर लिए पूरे, कि जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। ऐसी क्या चीज थी भाई जो उसको प्रवोक कर रही थी। अब हम उसके घर में जाते हैं, और 2-3 साल हो गए थे उस घर को बंद हुए। ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पैंडेमिक की। और भाई उसकी जो एनर्जी थी ना उस घर की जो थी, मैं पहले अकेला ही गया बिल्कुल। मैंने कहा मैं ना मतलब एक देखता हूँ अंदर जाके, मैं बिल्कुल अकेला गया। मैंने कैमरा ऑन किया, और
वहाँ की जो वाइब थी ना भाई, बड़ी घुटन, मतलब एकदम से ना मेरे को घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं अंदर घुसा ना मेरे पसीने आने लग गए, घबराहट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, दिमाग स्लो काम कर रहा है सोचने की। फिर मैं अंदर गया और मैं ऊपर जाके देखता हूँ, एक ट्रंक था, मैंने सोचा वो खोल के देखते हैं, मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, एक पगड़ी निकल रही है, ये निकल रही है। जैसे ही मैंने भाई वो संदूक हिलाया ना, उसके बाद वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू हुई, क्या हुआ? मतलब भाई एकदम से है ना, ऐसे गेट बंद हुआ और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड़ लिया हो अब। और मेरी ये उंगली थी ना, बस जरा सी बची, मैंने ऐसे फंसाई उंगली गेट खोलने के लिए, और भाई गेट लगा भड़, और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बहुत मुश्किल से। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है गंदे लेवल पे। और भाई उस घर की कीमत बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाहता है और ना कोई बेचना चाहता है, ना कोई रहता है वहां पे। अलग ही एंटिटी है जिसका इलाज बालाजी में नहीं हुआ कि वो बालाजी गए, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज का इलाज है वहां। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना वो मरेगा, अच्छा, जान जाएगी जान जाएगी जो भी उसकी। करेगा। हाँ, और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे, कि आया कहाँ कहाँ से, घुसा कौन इसमें। है, क्यों है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे। बाप रे। तो भाई जब आपके साथ वो एक्टिविटी शुरू हुई तो बस गेट ही बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी, एक तो जो है कि घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा, दिल छोटा हो कंप्रेस जाता है? फील करोगे आप कि मैं दब रहा हूँ, काफी ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें। मतलब जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आया था, उससे एक दिन पहले जो फटती है ना, वो वैसा फील होने लग गया था अपने आप ही। घबराहट बड़ा कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से कैसे, बचूंगा, क्या है क्या नहीं है, ऐसी चीजें होने लग गई। भाई एक सोल तो वो ले ही गई, मुझे लग रहा है वो आपकी सोल पे भी उसका वो होगा, पर आपने उसे चीर फाड़ के फिर भी नहीं निकल भाई, गए। मैं निकल गया, टाइम से निकल गया वहां से। और अगर ज्यादा देर वहां पे रुकते ना तो हम काफी कर सकती थी वो, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। पता है क्या, कई चीजों को जो समझदार लोग ना साइंस बताते हैं ना, वो काफी चीज मैं बताता हूं क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक चीज मुझे बताओ, साइंस डीएनए बना सकता है? डीएनए तो सबका बना बनाया ही आता है, कुदरती उससे बना हुआ कोई है वो। क्रिएट। साइंस डीएनए पहचान सकता है। हाँ, साइंस सुपर नेचुरल से बड़ी कभी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आज जो हम बातें करते हैं बहुत एडवांस्ड है। आज से आप 20 30 40 साल पुरानी बातें जाके बोलो ये सब की कैमरे, ये फोन, तो भाई ये भी आपको यही बोलेंगे कि तेरा दिमाग में नहीं है ना, फालतू की बात कर रहा है। साइंस भाई, टाइगर के बहुत सारे प्रिंट्स हैं, कितने टाइगर हैं इस दुनिया में, सबके प्रिंट्स अलग हैं। वो किसने बनाया है? वो नेचर ने बनाया है। साइंस की औकात नहीं है, साइंस की औकात इतनी है कि वो डीएनए पहचान सकती है। शायद हो सकता है साइंस जो मेरा डीएनए वो सेम डीएनए बना दे, लेकिन कुछ अलग से डीएनए इजाद नहीं कर पाएगी साइंस इस दुनिया में। सबके डीएनए अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो भाई नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, साइंस भी नहीं है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इन बातों में बिलीव नहीं करते। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि साइंस होगी बहुत बड़ी। साइंस एक प्रूव करने के लिए चीजों को बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन चीजों को डेवलप करने के लिए भी साइंस इतनी बड़ी नहीं है। नेचर से बड़ी साइंस नहीं हो सकती। अब जैसे ये ना, एक साइंस भी इस चीज को प्रूव करने में लगी हुई थी। और एक अप्रैल 1907 में अमेरिका में एक डॉक्टर डक्कन मैकडोगल थे, उन्होंने ना एक थ्योरी बनाई थी, 21 ग्राम सोल थ्योरी। उन्होंने उस थ्योरी में बताया कि जो हमारी स्प्रिट होती है ना, इसका जो वेट है वो 21 ग्राम है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 18 पेशेंट लिए और मरने से पहले उन सबका वेट करा, और मरने के बाद एग्जैक्ट सबका वेट 21 ग्राम कम था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो सोल थ्योरी है ना, मतलब उसमें उसकी और मतलब एग्जैक्ट 21 ही ग्राम था। और ये बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है इसके बारे में सारा, ठीक है। कि उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च करे इन चीज़ों पे। तो और ये रिसर्च उन्होंने 5-6 सालों तक कंटिन्यू रखा, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने मतलब वेट करते रहे, और सबका एग्जैक्ट 21 ग्राम जो है वेट वो रिड्यूस होता था मरने के बाद। तो मतलब किसी के मतलब सोल सोल का जो वेट है ये बताते हैं ये 21 ग्राम है।
तो इस थ्योरी के हिसाब से साइंस ने प्रूव कर दिया कि सोल एग्जिस्ट करती है बेसिकली, इस थ्योरी के हिसाब से। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से प्रूव किया हुआ है। अब जैसे साइंस काफी चीजों को प्रूव करने में लगी हुई है, मल्टीवर्स को फिजिक्स के थ्रू है ना, ये काफी चीजों के प्रूव इनको मिल चुके हैं और साइंटिस्ट इन चीजों को मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है, लेकिन इन चीजों को ना हमारे ग्रंथों में कई साल पहले भी बता दिया गया है मल्टीवर्स को। अब मल्टीवर्स है ना जो, वो इसकी दो थ्योरी है। एक तो ये है जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर एक अर्थ है, जुपिटर है, सन है, ये है, ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, वहां पे अलग लाइफ चल रही होगी। लेकिन एक मल्टीवर्स है जो कि टाइमलाइन का वो बताता है कि एग्जैक्ट टाइमलाइन वही चल रही है। जैसे अभी हम यहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है उन सारे मल्टीवर्स में भी यही हो रहा हो कि हम ही बैठ के बातें कर रहे हैं, सेम चीज हो रही सेम है, रेप्लिका, सेम शक्ल हमारी, सेम शक्ल। हमारी जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और जब साइंस ने ये चीज प्रूव करी ना, तो जैसे कि 10 लाइट डिस्टेंस पे भी अगर सेम कोई एटम वहां पर होगा ना और इसको आप मूव करोगे तो वहां पर भी वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। ये फिजिक्स है। तो ये चीज प्रूव हो, मतलब ये चीज इसकी एग्जैक्ट कोई प्रूव नहीं है, लेकिन ये चीज, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है कि मल्टीवर्स में यही सब कुछ हो रहा हो। लेकिन इस चीज को ना बहुत सारी मूवीज में भी दिखाने की कोशिश करी गई। टैलेंट देखना कभी, मैं ना इसको थोड़ा सा इजी करता हूं लोगों के लिए। काकभुशुंडी, इसके बारे में सुना है आपने? क्या है भाई? काकभुशुंडी एक ऐसा देव है जिसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है और मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बताते हैं कि इसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देखा है, बार बार टाइमलाइन में आके, और हर बार का रिजल्ट कुछ और है। कभी राम जीत रहा है, कभी रावण जीत रहा है, कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे मैं हूं, अब मल्टीवर्स में जाके, पीछे टाइमलाइन में जाके कोई मेरे पेरेंट्स को मिलने से रोक दे तो मैं पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसे चीजों को बदला जा सकता है। तो ये तो एक तरीके से मल्टीवर्स में ही टाइम ट्रैवल करना हो गया कि टाइम आप ट्रैवल कहीं भी पहुंच रहे हो। हाँ, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अब एक बार क्या बट हुआ, भाई ये अभी कोई कर थोड़ी पाया है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी कर पाया टाइम ट्रैवल करके। अच्छा इसके बारे में भी एक थ्योरी है। आप कह रहे हो ना ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाया, इसके बारे में भी ये कंफर्म हो जाएगा हमें 2027 में। कैसे? इल्यूमिनाती के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में करते हैं थोड़ी देर में बात। लेकिन उसमें एक चीज का जिक्र किया गया कि एक बंदा है जो 2027 से पहले आके उसने ये चीज सारी देखी हुई है और इन चीजों को, अब ये इसके ऊपर मूवी भी बनी थी काफी सारी, तो इस चीज को देखा हुआ है। अब 2027 में एग्जैक्ट दुनिया को पता लगेगा कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो बात की बात है। हाँ, मतलब जो इंटरनेट पे इमेजेस है, वीडियोस है, उस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया, लेकिन कोई एकदम 100% प्रूफ नहीं कर पाया है। थ्योरी देखो, आप प्रूव नहीं कर पाए, हाँ, ये सब प्रूफ नहीं कर पाया, अभी तक नहीं कर पाया। थ्योरी बेस्ड है सब कुछ, ये सब कुछ थ्योरी बेस्ड है। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटीज हो सकती है फिजिक्स के थ्रू। आप एक लाइट, जो लाइट डिस्टेंस होता है ना, उससे तेज जाके टाइमलाइन को देख सकते हो। हाँ, लाइट की स्पीड से, अगर बेसिकली लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई अगर ट्रैवल कर जाता है तो वो बेसिकली मल्टीवर्स में जाने के लिए। ऐसे ही जो अपने काकभूषणी थे ना, वो क्या करते थे, वो लाइट की स्पीड से तेज जाके और पूरी टाइमलाइन देख सकते थे और उसको एडजस्ट भी कर सकते थे समय को, अच्छा, जिससे वो बताते कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देख पाए। ये चीज पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, विष्णु पुराण में एक चीज और लिखी हुई है। एक बार जब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं तो बताते हैं ये जो यूनिवर्स है ब्रह्मा का बनाया हुआ, हमारा जो है। तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं मेरे को विष्णु जी से मिलना है। तो विष्णु जी अपने द्वारपाल से बोलते हैं जाके पूछ के आओ कि कौन कौन से वाले ब्रह्मा आए हुए हैं। हाँ। तो वो कहते हैं मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, चार मुंह वाला, 4 सर थे ब्रह्मा के, तो 4 सर वाला ब्रह्मा। तो कहता अच्छा समझ गया मैं। तो वो उसको बुलाते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने ये बात क्यों कही कि 4 सर वाला ब्रह्मा। तो वो कहते हैं, वो सारे मल्टीवर्स से सारे ब्रह्मास को बुला लेते हैं। तो उसमें पता लगता है किसी के 5 सर है, किसी के 6 सर है, किसी का 1 सर है, किसी के 2 सर है। तब जाके ब्रह्मा को भी पता लगता है कि मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, मेरा जो ये यूनिवर्स है इसके अलावा भी करोड़ों यूनिवर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसको आज के टाइम पे जो आपके एस्ट्रोफिजिस्ट है ना, ये प्रूव करने में लगे हुए हैं। 40 सालों से ये थ्योरीज पे काम कर रहे हैं और
उनका भी ये कहना है कि इसकी अभी मतलब ये नहीं हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सारे सबका कहना है कि पॉसिबिलिटीज हैं। भाई पॉसिबिलिटीज है, और इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ना थियोरेटिकली प्रूव कर दिया है। हाँ, थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है। मैं अपने थ्योरम से और अपने फिजिक्स में थियोरेटिकली प्रूव कर दिया, बट प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिकली नहीं, अभी वर्बली ही सब अपने हाँ ये प्रूव कर सकते। लेकिन अब ये भी कहते हैं कि अगर आपने सुना हो सिम्पसन्स के बारे में, सिम्पसन्स के बारे में सुना है। उसका जो क्रिएटर है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, Identity बट वो reveal कहते हैं करी, कि वो टाइम ट्रैवलर है, वो टाइम ट्रैवलर है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एपिसोड्स क्रिएट कर दिए हैं जो आज की डेट में अब वो चीज़ें हो रही हैं। 2015 में 17 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनके एपिसोड में पहले दिखा दी गई थी। पहले दिखा दी गई है। देखो उसमें से है ना आधी चीजें तो फेक है, जो क्या हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग अभी बनाई हुई है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें एग्जैक्ट है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वाला, लेडी गागा वाला, लेडी गागा वाला, और पैंडेमिक का। कोरोना वायरस। अच्छा, उसमें एक चीज और बताइए, आपको पता है एकदम से एक एपिसोड था जो 2005 में आया था। उसमें एक आदमी के पास कॉल आ रही है और वो उस कॉल पे उसको बता रहा है कि आपको पता है कि अब थोड़ी सी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। अच्छा। हाँ, 2024 में। तो भाई ये प्रिडिक्शन कितना सही होता है, कितना गलत होता है। भाई सिम्पसन्स के तो आज तक सारे सही होते रहे हैं, मतलब जो दिखाई भाई एग्जैक्ट जो है, मतलब मैं ना मतलब जब शॉक्ड हो गया कि जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप वाला देखा ना, तो आप वो एक बार वो पिक लगा देना कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है और जो पीछे जो ऑडियंस खड़ी है ना उसके हाथ में जो पेपर है वो भी सेम है, और उसने हाथ भी वही हिलाया जो हाँ सेम सेम। ये 1998 का एपिसोड था, 2020 को इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया। ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट था। हेयर स्टाइल, टाई का कलर, प्रॉपर कोट का कलर। भाई ये तो अलग ही चीज है, ढूंढ लो यार कौन है, किसने बनाया यार सिम्पसन, यार कहाँ बैठा है भाई, बता यार वो कौन है भाई। ये भी है इनफैक्ट जो भी एक नया प्लेटफॉर्म नहीं आता थ्रेड, ये भाई थ्रेड का जो सिंबल है बताते हैं, इसको इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है सिम्पसन्स को। किसको, कौन का? सिम्पसन्स कार्टून जो है, इसका जो बंदा है उसको मतलब इस पूरे जो शो को इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है भाई। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, इल्यूमिनाटी ऑन करता है भाई, अब देखो डिटेल में, जो उसका जो बंदा है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। तो मेरा दोस्त था नीरज, मेरे साथ हॉस्टल में था वो, तो हम दोनों सेम ईयर ज्वाइन किया था हॉस्टल। तो मैं तो गया था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, कुछ बच्चे आ रखे थे कि उनको पॉलिटिकल कुछ दिक्कत थी, बच्चे किडनैप वगैरह हो जाते थे तो पेरेंट्स भेज देते थे हॉस्टल में कि भाई तुम हॉस्टल चले जाओ। कुछ आसपास के बच्चे भी आ जाते थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेसिकली जिन पे नेगेटिव एंटिटी का भी था, तो वो बताते नहीं थे किसी को भी, पर उनके पेरेंट्स डाल देते थे। तो नीरज भी उनमें से एक था। मतलब उन अपने इलाके से दूर भेज दिया ताकि कुछ और नेगेटिव ना हो, तो हॉस्टल में भेज दिया। उसमें नेगेटिव एंटिटी जैसा क्या था? तो जब मैं नीरज से मिला तो मेरी उससे दोस्ती बनी कि मैंने कहा भाई हॉस्टल से भागते हैं, भाई भागने का प्लान बनाते हैं, मेरा तो मन नहीं लग रहा। तो ऐसा करके मेरी उससे दोस्ती बनी। तो फिर धीरे धीरे जानने को मिला कि भाई इसका तो केस ही अलग है, मैं तो कम मार्क्स के चक्कर में आया हूँ, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव एंटिटी थी, उस चक्कर में आया। तो बेसिकली मैं कहानी बता देता हूँ आपको क्या थी। 2000 के आसपास इसके मॉम डैड हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आए थे रहने के लिए। तो उस टाइम पे जब ये आए थे तो ज़्यादा पैसे नहीं थे इस फैमिली के पास। तो 2000 के आसपास जब ये घर पर आए तो उन्होंने छोटा सा घर खरीदा भजनपुरा वगैरह साइड, दिल्ली में ही है। तो वहाँ पर आए, उनकी दोस्ती यारी हुई अपने आस पड़ोसियों से। तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी ये, नीरज की जो फैमिली थी। तो ये 2 भाई थे। तो बेसिकली ये मिडिल क्लास फैमिली थी। तो उसके पेरेंट्स का और इनकी फैमिली का यही था कि भाई किसी तरीके से हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे अंकल ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसके पापा ने। तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो गया। इनिशियली वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, वो सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री थी, तो उसमें वो एज अ सीनियर सुपरवाइज़र काम करते थे। जब प्रॉपर्टी में अच्छा खासा फ़ायदा हो गया तो उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खरीद ली और खुद की सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट कर दी। उस प्रॉपर्टी से अच्छा खासा फ़ायदा हुआ उनको मतलब। तो वो उस टाइम पे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, फैक्ट्री खरीद ली और इन दोनों बच्चों को एडमिशन करा दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ये हिंदी मीडियम में थे उस टाइम पे। तो बढ़िया मतलब एक ग्रोथ मिल गई थी फैमिली को, मिडिल क्लास से थोड़ा अपर मिडिल क्लास में आ गए थे फैमिली। तो आसपास के लोग भी थे जो जिनको पता लगा इस बारे में। तो ये दोनों भाइयों का एक ये सीन था कि हर संडे को, जैसे गली के बच्चे क्रिकेट खेलने नहीं जाते, तो ये लोग भी अपना क्रिकेट खेलने जाते थे गली के जस्ट पीछे। तो वहाँ पर एक लड़का था सत्यम, पूरे 7-8 लोग थे। तो ये लोग अपना क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे, बैट बॉल से अपना जो भी खेल रहे हैं, कोई चौका छक्का मार रहा है। तो सत्यम की और नीरज की लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा एक दिन। तू मैं हुई, गाली गलौच हुई और एकदम बल्ले बल्ले से मार दिया, यहाँ पे खून वून निकाल दिया, उसके मुंह पे भी बैट मार दिया। दोनों ने एक दूसरे को कहा या एक पिट गया कोई? यही पिटा है, नीरज पिटा है। उसने बहुत ज़्यादा मार, सत्यम बड़ा था उससे एक्चुअली 2 साल, तो उसने मार दिया उसको। और बाद में अचानक से उसके पीछे भी पकड़ के उसके बाल खींच लिए
और उस टाइम पे लड़ाई हो गई, फिर उसका भाई आया, बड़ा भाई नितिन, तो लड़ाई वड़ाई छुड़ाई, फिर वो घर आ गए। और उस टाइम पे बच्चों में ये सीन था कि लड़ाई जब हो जाती है तो घर में बताता नहीं है कोई भी आके कि भाई मुझे फिर खेलने नहीं जाने देंगे। तो उसने भी ऐसे ही करा, भाई मैं घर पे नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर घर वाले मुझे खेलने नहीं जाने देंगे। उस टाइम पे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मन भी था लोगों को खेलने का। तो घर वर आया तो उसने खुद ही आसपास का जो एक डॉक्टर था साइड में, भाटी डॉक्टर, उससे उसने अपना इलाज विलाज करवा दिया, भाटी डॉक्टर से, छोटा मोटा जो भी है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद उसके ठीक 1 महीने बाद नीरज को सांस लेने में दिक्कत आ गई। मतलब जब भी वो सुबह सुबह उठे तो उसको ऐसा लगता कि मुझे सांस कम आ रहा है, तो उसको लगा नॉर्मल ही होगा। फिर वो स्कूल जाता था अपना, भारी हो रही है सांस उसकी। सांस भारी हो जाती थी। वो स्कूल जाता था, क्रिकेट वगैरह खेलता था अपना, तो वहाँ पे दिक्कत आती थी, क्लास में भी बैठे बैठे दिक्कत आती थी। उसने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो घर वालों ने बोला कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऐसे ही हो रहा होगा। फिर वो चले गए हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने, जब ज़्यादा सीरियस हो गया और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इसको एस्थमा है। तो उस टाइम पे नीरज 10-12 साल का था, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको एस्थमा है। घर वाले पूरे शॉक्ड हो गए कि इतनी कम उम्र में एस्थमा कैसे हो गया, किसी को आसपास घर में है भी नहीं और ऐसा कुछ, वो उसका खान पीन भी ऐसा नहीं है कि जिस चक्कर में उसको एस्थमा हो गया। तो भाई जब उसको अस्थमा हो गया, डॉक्टर ने बता दिया सारा कुछ, तो दिक्कत आ गई उसको बहुत ज़्यादा, घर वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। तो फिर तकरीबन 1-1.5 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ घर में, और उसने अपना विदिन एक हफ्ते की उसने पूरी छुट्टी ली स्कूल से, और फिर स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। और इस चीज़ के होने के बाद 1 महीने बाद, तुरंत 1 महीने बाद दोबारा उसको गलत सपने आने लग गए। और बेसिकली एग्जैक्टली 1 महीने बाद उसको मतलब उल्टे सीधे सपने आने लग गए। और सपने में उसको मतलब ऐसा आता था कि कोई चुड़ैल आ रही है उसके सपने में। और पहले दिन उसका बेड पे सूसू भी निकल गया नीरज का। और उसकी मॉम ने बोला भैया अब इतना बड़ा हो गया तो ये सब कैसे हो रहा है सब चीज़ें। तो उसने बताया कि मेरे को गलत सपना आया, और ये चीज़ 3-4 दिन तक कॉन्टीन्यूस होती रही। तो उनको अजीब सा लगा कि भाई ऐसा क्यों आ रहा है सपना वगैरह, ये वो। तो फिर उन्होंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, पर वो चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए नीरज को। ये एक्चुअल में हुआ नीरज के साथ? एक्चुअल में अब बेसिकली नीरज और उसका बड़ा भाई एक रूम में सोते थे, और वो बैठे बैठे उसकी पूरी बॉडी ऐसे ऊपर को हो जाती थी, और वो बेडशीट को पकड़ के ऐसे हो जाता था, और आँख पूरी ऊपर हो जाती थी। अब उसने घर पे बताया उसके बड़े भाई ने रात में कि इसको तो ऐसा ऐसा हो रहा है। वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत घर वालों के लिए। तो फिर उसका दोबारा डॉक्टर का ट्रीटमेंट चला, वो दोबारा प्रोसेस में गया, और पूरा उसको 6 महीने लगे इस चीज़ से उभरने में। पर 90% वो रिकवर हो गया। फिर भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था उसकी बॉडी पे ये सब चीज़ों का। तो उसके घर वालों को थोड़ा शक हुआ कि भाई मेरे मतलब शायद नीरज के ऊपर किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि मतलब मॉम डैड को तो पता रहता ही है कि काला जादू वगैरह सब चीज़ें रहती हैं, तो उनको लगा। बट उन्होंने फिर भी इस बात को ज़्यादा भाव नहीं दिया। उनका शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इग्नोर कर दिया इस बात को। फिर कुछ टाइम बाद उसके डैड ने जो प्रॉपर्टी फैक्ट्री खरीद ली थी ना, जब वो फैक्ट्री खरीद ली, उसके डैड कभी कभार रात में इंस्पेक्शन करने जाते थे फैक्ट्री के अंदर काम के लिए। रात में काम के नाइट शिफ्ट लगती थी रात में, तो वो जाते थे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो पता नहीं एक रात को मानस ने बोला कि तो एक रात को जो है नीरज ने भी बोला कि मेरे को भी जाना है फैक्ट्री में रात में। अगले दिन सैटरडे था, उसने बोला मेरे को भी जाना है भैया फैक्ट्री में रात को 11 बजे। तो उसने काफ़ी जिद करी। उसके पापा ने पहले मना किया भाई मत जा करके, रात का समय है, बट उसने वो माना नहीं। उसने कहा नहीं मेरे को जाना है। तो बेसिकली नीरज और नितिन उसका दोनों भाई चले गए पापा के साथ। और उनकी फैक्ट्री में 3-4 कमरे थे भाई। एक कमरे में वो उसके डैड समझा रहे हैं लेबर्स को कि भाई ये ऐसा ऐसा करना है, ये प्रोजेक्ट है जो भी है, इतने पीस करने हैं। सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री थी, तो समझा रहे थे। एक रूम में उसको लेबर को समझा रहे हैं, उस रूम में दूसरी मशीन रखी है। अब जो तीसरा रूम था राइट में, उसमें एक मशीन रखी थी जो कि नीरज के साइज हाइट से 3 गुना बड़ी थी। अब उस पर कोई भी जब भी वो कटिंग मशीन थी बेसिकली, उस पर कोई भी काम करता था ना आके, तो बहुत प्रिकॉशन से काम करता था, कि बहुत ब्लेड वगैरह थे, रोलर वगैरह थे उस मशीन के अंदर। तो वो चला गया उस मशीन के जस्ट सामने खड़ा हो गया जाके। अब उस मशीन में 3-4 बटन थे, एक ऑन ऑफ फॉरवर्ड का रिवर्स का। तो वो जाके रोलर के सामने खड़ा हो गया मशीन के सामने। उनको लगा लेबर को कि भाई खड़ा हुआ है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या करा, रोलर के बीच में अपना हाथ डाल दिया ऐसे करके, और हाथ डालने के बाद तुरंत ऑन कर दी मशीन, खुद ही ऑन कर दी। और ऑन करने के बाद वो मशीन ऐसी थी कि 1 सेकंड में 2 बार रोल होती थी। अब वो उसमें घुस गया, और जब वो अंदर घुस गया तो वो रोल होने लग गया। आसपास के सब लोग देखने लगे, लेबर चिल्लाने लगी। उसके फादर भाग के आए उस वाले रूम से, देखा तो खून वहाँ पे टपका पड़ा। उसके पापा ने हड़बड़ी में ऑफ की जगह रिवर्स वाला बटन दबा दिया। अब जब उन्होंने रिवर्स वाला बटन दबाया तो वो उस मशीन ने उसको उल्टा फेंक के मारा। जब उसको उल्टा फेंक के मारा तो उधर बहुत सारी कीलें रखी हुई थी, क्योंकि सैनिटरी पैड की वो मशीन थी, तो कीले वगैरह भी रखे रहती थी कोने में। वो जाके गिरा कीलों पे, वो कीले भी उसकी पूरी बॉडी पे एकदम आ गई, फेस वगैरह पे पूरा उसका लग गया कील।
और वो एकदम वहाँ जाके गिर गया। उसका जो राइट हैंड जो था ये वाला, वो पूरा कट हो गया यहाँ से, चेस्ट से लेके यहाँ तक पूरा कट हो गया, 90% पूरा कट ही हो गया। और मांस वास भी साइड में गिरा पड़ा था वहाँ पे, खून। तो भाई डॉक्टर ने मना कर दिया कि 80-90% हाथ कट चुका है इसका, इसको हाथ को कटवा दो आप। तो उसके पापा ने इंसिस्ट किया कि नहीं भाई, आप इसको पूरा ट्राई करो और हाथ जोड़ने की पूरी कोशिश करो। तो उसका जो मांस निकला हुआ था ना बाहर, पूरा अंदर लगाया, हाथ जोड़ा। फाइनली उसको 1.5 साल लगा हाथ को रिकवर होने में। और आज भी उसका जो राइट हैंड है ना, अपने लेफ्ट हैंड से 2 इंच लंबा है। ये चीज़ हो रखी है। और डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि हाथ में जोड़ देता हूँ पर ये मूव नहीं होगा। तो 1.5 साल तक उसको फिर ट्रीटमेंट वगैरह दिया, एक्सरसाइज वगैरह कराई, उस चक्कर में उसका हाथ चल पा रहा है आज के डेट में अच्छे तरीके से, बट 1.5 साल लग गया पूरा रिकवर होने में। अब ये सब कुछ चीज़ें हो गई। अब उस बीच जब वो घर बार आया ना, तो दिवाली का माहौल चल रहा था। तो उसकी मम्मी ने, अब दिवाली के टाइम पे हमारे घर में भी सब लोग साफ़ सफाई करते हैं, तो उसकी मॉम देख रही कि जो नीरज का गद्दा है जहाँ पे सोता है, वो मैट्रेस निकाला तो मैट्रेस के नीचे राख रखी हुई, लाल कपड़े के अंदर बंद हुई। अब वो घबरा गई कि ये राख किसने रखी यहाँ पे। अब वो समझ गई किसी ने ब्लैक मैजिक तो पक्का करवा रखा है, क्योंकि अंदर राख मिलना मतलब कि वो घर वाला तो कोई रखेगा नहीं। तो या तो कोई गेस्ट आया हो, आस पड़ोसी आया हो, कोई दूर का रिलेटिव आया हो, तो वो समझ गई थी कि ब्लैक मैजिक तो हो रखा है डेफिनेटली, क्योंकि सारे डॉट्स मैच हो गए थे। उसका पहले अस्थमा हो गया, फिर उसका हार्ट टूट गया, उसके बीच में उसको दौरे आने स्टार्ट हो गए। तो वो समझ गई थी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उनकी मम्मी की एक फ्रेंड थी जिनका कॉन्टैक्ट था असम के अंदर। असम में जो शहर है गुवाहाटी, वो माना जाता है, मतलब वो गढ़ एक तरीके के लिए ब्लैक मैजिक को करवाने के लिए भी और हटवाने के लिए भी। तो वहाँ पे उन्होंने कनेक्ट किया। तो जब वहाँ पे कनेक्ट किया तो एक बाबा थे, सिद्ध बाबा, उनको बोला। तो वो ना इतनी सारी से आ नहीं पाते। आप आज भी फ़ोन करोगे कि हमारे घर आ जाओ, ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो नहीं आते, क्योंकि उनको वहीं पे बहुत उनका अपना काम है, वो अपना वहाँ पे सारा कुछ करते हैं, अघोरी बाबा बेसिकली। तो वो नहीं आए। उन्होंने बहुत अप्रोच किया बाबा को। तो उसके फिर डैड ने दोबारा अप्रोच किया कि हालत एक्चुअली ख़राब है, ठीक नहीं हो पा रही है, और आगे इससे बुरा ना हो जाए, तो आप प्लीज़ आ जाइए, इसकी दिक्कत ना हो जाए। और इस बीच में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, उसके पापा को भी फाइनेंशियल लॉसेस होना स्टार्ट हो गए थे। मतलब फैक्ट्री चल नहीं पा रही थी अच्छे तरीके से, जो जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे थे पहले, वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी, बल्कि डाउन ही जा रहा था मामला। लोन्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे उसके डैड के ऊपर। तो 3 महीने बाद वो बाबा घर पर आए, और जिस दिन वो घर पे आए थे तो उन्होंने बताया नहीं था कि मैं इस दिन घर आऊँगा। उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा, और मैं डेट कंफर्म नहीं कर रहा पर मैं आ जाऊँगा। तो वो आए। जब वो घर पर आए तो उनको पता नहीं था, वो एकदम से आए। तो जब वो घर, उन्होंने बेल वगैरह बजाई, उन्होंने पहले पूरा घर का आसपास देखा, किसी ने घर पे तो कुछ नहीं कर रखा आसपास वगैरह कुछ। फिर वो एंट्री कर लिया उसने। फिर जब आ गए तो उन्होंने बोला कौन से बेटे को वो रखा, उन्होंने बोला कि ये बेटा है हमारा। तो पहले दिन तो उन्होंने नीरज को पूरा ऑब्जर्व किया कि इसकी क्या हरकतें हैं, दौरे वगैरह आ जाते हैं तो कैसे आते हैं, रात में क्या होता है, उससे बातचीत वगैरह करी। फिर उससे अगले दिन जब उससे पूरी बातचीत वगैरह कर ली तो उससे पूछा कि भाई, मतलब उसने पूरा बताया। अभी हाल फिलहाल में उसका हाथ कटा था, उससे पहले उसको दौरे आने स्टार्ट हुए थे, उससे पहले उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो बाबा ने पूछा कि भाई तुमने किसी का कुछ गलत तो खा नहीं लिया, या कहीं तुम्हारी लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई हो, कुछ बताओ उस बारे में उस समय पहले। तो उसने बताया एक लड़ाई तो हुई थी मेरी उस समय पे। तो उसने बोला क्या हुआ था लड़ाई में। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ था, और मेरे बाल भी यहाँ पे प्रॉप चोट आई थी। तो उन्होंने बोला कि बाल वगैरह भी किसने आपके निकाले यहाँ से। उसने बोला हाँ निकाले। तो बाबा को थोड़ी हिंट मिल गई थी बाल की। और फिर उस रात को बाबा को एक हिंट और मिला कि जब बाबा छत पे गए ना, तो सामने वाला जो घर का पेड़ था उस पर उल्लू बैठा हुआ था। तो उसको उनसे भी कुछ पता लगा कि, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो उल्लू होता है, आउल जो होता है, उससे आप, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो उससे आप, बेसिकली लक्ष्मी जी का वाहन होता है, तो उससे आप कुछ गलत भी करा सकते हो बहुत तगड़ा। और वो बेसिकली अगर वो खुद बाय चॉइस आ रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। बट अगर उससे तुम ब्लैक मैजिक कराओगे तो वो बहुत गंदा हो जाता है बेसिकली। तो बाबा ने कहा ठीक है, इस पे काला जादू ही कराया गया है, हम प्रक्रिया कल सुबह स्टार्ट करेंगे। तो कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास पूरा परिवार सामग्री लेके आ गया। और जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, शीशा था, लाल कपड़ा था, और वो था कच्ची हल्दी, उनको मंगवा लिया। हवन की पूरी सामग्री मंगवा दी। तो हवन चालू कर दिया, उसको नीरज को सामने बिठा दिया। 1 घंटा उन्होंने पूरा हवन किया अपना। और जब मेन टाइम था, प्राइम टाइम, उसको बुलाया। उसको बोला नीरज को कि भाई अपनी मुट्ठी खोल, और उसके यहाँ पे कच्ची हल्दी रख दी, जो बेसिकली येलो कलर की होती है, आपको अगर पता है। तो वो रख दी, और उसको बोला कि अब तुम अपनी मुट्ठी बंद कर लो, और मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए। और 10 मिनट बाद बोला कि अब तुम अपना हाथ खोलो। जब उसने अपना हाथ खोला ना, तो जो कच्ची हल्दी थी उसका रंग पूरा खून जैसा लाल हो गया था। हाँ,
तो जब वो पूरा खून जैसा लाल हो गया तो बाबा ने उसके बाद सारे रहस्य खोल डाले, सारी चीज़ें बता दी और घर वाले पूरे शॉक्ड हो गए, पूरे नाम बता दिए। तो बाबा ने सीधे बोला कि एक लड़का है सत्यम जिसने तुम्हारे बालों से काला जादू करा है और उसका बाप एक तांत्रिक है। तो बेसिकली सत्यम का बाप नीरज के पापा का दोस्त हुआ करता था एक टाइम पे, और उस टाइम पे वो काला जादू नहीं करता था। फिर उसके बाद उसने काले कपड़े पहनने चालू कर दिए और तांत्रिक वगैरह में चला गया, तो उनकी दोस्ती भी थोड़ी कम हो गई, उस चीज़ों में चला गया वो। तो उसने पूरा बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये इन्होंने करवाया है पूरा काला जादू। अब इन्होंने बोला, उनको पूरे शॉक्ड हो गए और उनको पता भी लग गया। वो बीच में उनका पूरा मतलब बेसिकली सत्यम और उसके डैड आए थे देखने के लिए कि इसकी तबीयत कैसी है। तो उनको आइडिया लग गया था कि उसी बीच में इन्होंने वो जो ऐश रखी थी लाल रंग के कपड़े के अंदर, वो उन्होंने उसी गद्दे में रखी होगी। तो वहाँ से पूरा डार्ट सारी की सारी डॉट्स मैच हो गई उनकी पूरी की पूरी। अब उसके बाद बहुत गुस्से में तो उन्होंने बोला कि इन्होंने हमारे ऊपर काला जादू करवाया कैसे, हमें पूरा सॉल्यूशन चाहिए और इसको गंदी से गंदी आप वो दो सज़ा। तो उन्होंने बोला कि इसको गंदी से गंदी सज़ा मिलेगी कि उसने कर्म बहुत गंदा करा है। और एकदम उन्होंने उल्टा करवाने की बात करी कि उन पे उन्होंने बोला कि सज़ा हमें तो वो चाहिए एक तरीके से सॉल्यूशन, मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको भाई, हमें इंसाफ दिलाओ किसी तरीके से। हमारे बच्चे के साथ ये सब कर दिया, कल को मर जाता हमारा बच्चा। तो उन्होंने बोला कि वो ऐसी मौत मरेगा कि मतलब वो सोच भी नहीं सकता कभी इस तरीके से। तो जितना टाइम नीरज को ब्लैक मैजिक स्टार्ट होने से अब तक लगा था ना, वो कह रहे थे इतना ही टाइम लगेगा उसको मरने के लिए। तो 3-4 साल हो गए थे, उन्होंने कहा 3-4 साल में वो एकदम नष्ट हो जाएगा। तो 2013-14 के अंदर वो आदमी मर गया उसको। और वो मरा कैसे? सत्यम मरा है उसके पापा, उसके डैड। तो वो मरा कैसे? उसको कैंसर हो गया। अब बेसिकली आपके अगर ऑर्गन्स में कैंसर होता है ना, लिवर में, दिल में, कहीं पे दिमाग में, वो बस्ट हो जाता है, बंदा ऑर्गन फेल हो जाता है, बंदा मर जाता है। बट अगर आपके गले में अगर है ना बेसिकली कैंसर, तो आप इतनी आसानी से नहीं मरोगे, क्योंकि वो धीरे धीरे फैलता है। वो ऑर्गन तो है नहीं, कुछ मल्टी फेलियर तो ऑर्गन फेलियर तो हो नहीं रहा, वो धीरे धीरे करके इस तरीके से एकदम जिसे कहते हैं कीड़े पड़ जाना शरीर में, उस तरीके से मरा है वो आखिरी में आके। नीरज इस टाइम वहाँ कैसे आया हॉस्टल में? उसके बाद आया या बीच में आया? हाँ, उसके जब सब कुछ हो गया, पूजा वूजा हो गई, तो उसके डैड ने सोचा कि भाई अब मैं इसको हॉस्टल भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे और इस तरीके से कुछ गलत चीज़ें हों मेरे बच्चों के साथ। तो नीरज फिर उस टाइम पे हॉस्टल पहुंचा और मैं भी उसी टाइम पे यहाँ से हॉस्टल पहुंचा था अपने घर से। तो नीरज और तू 7th क्लास में मिले थे? नहीं, नीरज और मैं 10th क्लास में मिले थे। अच्छा, नीरज और तू 10th में मिले थे। हाँ, उसके साथ ये कहानी 7th के आसपास हुई, 6-7 में। ओके। उसके बाद उसको कुछ नहीं हुआ जब वो हॉस्टल चला गया, और मतलब उस दौरान कुछ नहीं? पर हाँ, बट मेरी है ना मेरी अभी कल परसों बात हुई उससे, तो नीरज से, तो वो कह रहा अमित आज भी ना हल्का फुल्का मेरे को चीज़ें हो जाती हैं। दौरे पड़ना और ऐसा दौरे पड़ना नहीं, जैसे उसका अभी प्लास्टर, बुरा सपना ना प्लास्टर चढ़ा उसका, अभी पैर का कभी हो गया कुछ इस तरीके से, टूट जाता है। कह रहा है मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है उन चीज़ों का, क्योंकि जो उसने काला जादू करवाया था ना, जो उल्लू से काला जादू करवाया था ना उसने किसी के थ्रू, मतलब एनिमल का वो लेके, तो वो बहुत खतरनाक होता है। और उसका हाथ वाथ अब सही है जो टूट गया था भाई? उसने मुझे फोटो शेयर करी है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा फोटोज। तो पूरा यहाँ से लेके ये पूरा 101 स्टिचेस आए थे उसके, बताना भूलिए मैं आपको, 101 टाके अलग थे उसके पूरे शरीर में, तब जाके हुआ है। बाप रे। बॉडी मारन क्रिया ही करा दी एक तरीके की। और ये भी पता लगा कि वो चिढ़ता था उस टाइम पे, क्योंकि जब वो इनिशियली हिमाचल से आए थे उसकी फैमिली, तो बहुत मिडिल से भी नीचे थी उसकी फैमिली, धीरे धीरे ग्रो करती रही, वो चिढ़ गए बहुत ज़्यादा उस चीज़ से, और फिर इस तरीके से नीरज के ऊपर ही सब करवाया। और इनफैक्ट फाइनेंशियली भी वो बहुत डाउन हो गए थे, मतलब ख़त्म ही करना चाह रहे थे परिवार को। फिर जब वो पूजा वूजा हो गई तब फाइनेंशियली भी ठीक हो गए? हाँ, फाइनेंशियली बहुत बेटर है पहले से। अब तो उसने दिलशाद गार्डन में घर भी खरीद लिया अपना, अभी तो वहाँ पे रह रहा है हाल फिलहाल। और क्या बता रहा है वो, अब क्या हो रहा है आजकल? अब लाइफ ठीक है मतलब, या फिर बढ़िया? उसकी लास्ट ईयर शादी हो गई अब। और जो वो लड़का था सत्यम, जिसकी वजह से उसके पापा ने किया था, सत्यम का उसे भी नहीं पता, क्योंकि सत्यम भजनपुरा में है अभी भी, तो सत्यम को तो नहीं पता। सत्यम की मॉम पहले भी नहीं थी, वो पहले चली गई थी, अपने डैड के साथ रहता था वो वहाँ पे। भाई बताओ, बच्चों में भी ऐसी वो हो रही है कि लड़ाई हो गई तो इसको खत्म ही करवा बच्चे दो। को सिखाया है पापा ने कि लड़ाई होएगी तो बाल खींच के लाइए इसके। क्योंकि ऐसे बाल तो खींचता नहीं कोई, मार मूर के चलो भैया। ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मनी बाप की हो, उसी ने कहा हो तो इससे पंगा ले और बाल ला इसका, और लड़ाई हो बनावटी। और आप देखो ना, बाद में वो देखने आए कि हम कैसा है आपका बेटा, और उसी वक्त उन्होंने वो डाल दिया, आशीष डाल दिए गद्दे के नीचे। उसके कमरे तक कैसे चलेगा भाई वो? उसके डैड और वो अच्छे फ्रेंड थे, अच्छे खासे, तो उनका था आना जाना, और नीरज भी उसका दोस्त था। अब उनकी लड़ाई बेशक हुई थी, बट वो आ गए देखने के लिए, उसने सॉरी वगैरह भी बोल दिया उस टाइम पे। अब वो जब उसके कमरे में आया, उसने उसी वजह से सत्यम ने डाल दिया, सत्यम ने अंदर डाल दिया वो, और उसके डैड तो उसके दोस्त थे ही, तो
ये तो कमाल की स्टोरी है वैसे, रियल लाइफ। बंदा भाई कटिंग की मशीन दबा के मतलब वो मौत की मुँह से बच के आया, मैं अब तो ऐसा बोलूँगा। खुद ही जा रहा है कि चलो मुझे फैक्ट्री ले अपनी ही फैक्ट्री की मुझे मशीन में। फैक्ट्री ले चलो, खुद ही जा रहा है। और मेरे से पूछा भी कि नहीं भाई तूने क्यों दबाया बटन, वो मशीन वाला कह रहा है मेरे को नहीं पता मैंने क्यों दबाया भाई। कह रहा आज भी मैं सोचता हूँ, कह रहा मुझे लगता है या तो मेरे को किसी ने करवाया है या मेरे को, कह रहा पता नहीं मैंने क्यों दबा दिया, रूलर में हाथ डाल के अपना मशीन का बटन, मतलब खुद ही बंदा मार रहा है अपने आप को। और ये भी चीज़ थी, जैसे अगर किसी पे काला जादू हो रखा है ना, तो उसका अगर उसका टाइम पीरियड बढ़ता रहता है तो उसका जो पोजेस्ट करता है ना किसी बंदे पे, उसका भी परसेंटेज बढ़ता रहता है कि वो बंदा 10% पोजेस्ट है, 50% पोजेस्ट है। तो टाइम ज़्यादा हो गया था, तो वो ब्लैक मैजिक का जो इम्पैक्ट था ना वो उसकी बॉडी पे इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि वो करवा रहा था उससे वो सब चीज़ें। तो बाबा ने वैसे ये बताया था कि जैसे कि एक तो होता है वशीकरण कर लिया ब्लैक मैजिक के थ्रू, कि भाई जो बंदा चाह रहा है वैसा वैसा वो अगला बंदा कर रहा है, वही है या कोई चुड़ैल उड़ैल जैसे तू कहता वो आके बैठ गई थी। देखो सपने में तो उसको बहुत बुरे बुरे आते थे, बट मैं बोलूँगा एक तरीके से वो काबू में ही आ गया था लगभग, क्योंकि वो खुद ही कर रहा था। अब लगाओ ना वो उससे एक्टिविटी करवा रहा है मशीन में अंदर जाने की, और वो भी उल्लू के थ्रू। उल्लू का क्या राज है ये उल्लू का? संभल के रहना पड़ेगा बच्चों को भाई लड़ाई वड़ाई में बाल भी जा सकते हैं, ये नई सीख मिली है आज हमें। भाई हम सुनते तो आए हैं पॉडकास्ट में बालों से वशीकरण कर रहे हैं, उसे अपने कंट्रोल में लेके आ रहे हैं, तो वही हुआ है। भाई यार ये तो तुमने बहुत बढ़िया रियल इंसिडेंट बताया, और भी लेके आना हमारे लिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हमारा स्टूडियो है एक, ठीक है, तो हमने ऐसी 3 BHK ले रखा है। 3 BHK लेके वहाँ पे सेटअप वेटअप करके सब कुछ हम आराम से काम वाम करते थे, ठीक है। मैं हूँ और मेरे साथ एक और अपना भाई है, ऋषि नाम है उसका। तो हम दोनों काम करते थे। तो ऋषि वहाँ पे रात को रुक जाता था, ठीक है। तो हमारा ऐसे चलता था कि दिन में मैं काम कर रहा हूँ, रात को वो कर रहे थे, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट चलता रहता था। तो मैं चला जाता था घर। अब हमारा टाइमिंग्स बिल्कुल ऑफ है कि हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है। रात के 3 बजे जिम जा रहे हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ऋषि बोलता कि भाई कुछ ना आवाज़ आ रही है, रात को आती है, सोता हूँ ना मैं, उल्टी सीधी आवाज़ आती है खटपट खटपट की, ठीक है। तो हम सोचे भाई चूहा तो नहीं घुस गया, पूरा चेक कर लिया, कुछ नहीं, ठीक है, सब चेक कर लिया, कोई पाइप आवाज़ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और तब तो हमारे ऊपर कोई रहने भी नहीं आया था, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे, हम ग्राउंड फ्लोर पे हमारा। तो यहाँ पे उसने बोला कि ऐसे आवाज़ आती है। तो 3-4 दिन हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। हम आपको नहीं आई थी अभी तक आवाज? रात को आती थी, मैं तो घर चला जाता था, ऋषि रुकता था, ठीक है। ठीक है, काम वाम करके मैं तो चला जाता था। तो आवाज़ें आती थी, तो हम थोड़ा सोचने लगे कि हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो मेरे को अपना वो इंसिडेंट याद आ गया, घर वाला, जो लास्ट टाइम हुआ था, जो लास्ट एपिसोड हमने बात पॉडकास्ट में बात करी थी हमने, ठीक है। तो मैं दोबारा डर गया, मैं भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा। उसके बाद फिर हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया क्योंकि हल्की हो गई चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मेरा तो होता है भाई ऋषि फेस कर रहा है, मैं तो कर नहीं रहा। ज़्यादा होगा तो फिर डरूंगा मैं, ऋषि संभाल लेगा, ठीक है। तो एक दिन ऐसी रात को काम वाम करके हमने सोचा कि भाई जिम चलते हैं, ठीक है। 2 बजे रात के हम बैठे, तो हमने ना गेट पे लगाया ताला। हमारा गेट है वो स्टील वाला, ठीक है, वो बड़ी वाली चाबी होती है ना, 3 बार घुमाना पड़ता है, ठीक है, वो वाला है। तो लगाया और हम लेके चले गए, गाड़ी में बैठा, ऋषि ने वो चाबी उठा के रखी, उसमें ग्लव कंपार्टमेंट होता है ना गाड़ी में, उसमें डाला। और वो मेरे को याद है, मेरे को अच्छे से याद है वो विजुअल, उसने डाली है गाड़ी में, डाली उसने चाबी। हम गए जिम। तो हाँ, उस दिन क्या हुआ था, ये चीज़ ना मेरी मम्मी लाई थी, नहीं मम्मी ने दिया था कि पहन ले, थोड़ा मतलब बुरी नजर से बचाएगा, हाँ, ऐसा ही कुछ रीज़न है। तो उसी दिन लाई थी मम्मी, तो उस दिन मैंने पहना हुआ था, गले में डाला हुआ था, ठीक है। तो हम जिम गए, जिम में घुसा मैं, तो शर्ट के यहाँ से ना धागा निकल रहा उसका। मैं धागा निकाला तो धागा है बस, कि मतलब वो टूट गया, ठीक है, ये चीज़ हुई। तो मैं भाई शिट, ये तो गड़बड़ हो गई, आज ही खरीदा था। फिर जिम विम करा, वापस जा रहे घर करके, रास्ते में एक एक्सीडेंट देख लिया हमने, हमारे जस्ट सामने हुआ। कि मतलब अगर हम 1 मिनट पहले निकले होते ना, तो एक बाइक वाला था, उसको किसी ने ठोक दिया था। हम 1 मिनट लेट या जल्दी निकले होते, हो सकता था हम ठोक देते उसे, क्योंकि वो चला ऐसे रहा था। तो वो ठोका, उसको उठाया सब कुछ संभाल के, पुलिस बुला के हम गए फिर स्टूडियो गए, चाबी चेक करी, चाबी नहीं मिल रही। मैं भाई ये जिम में छोड़ आया होगा, ठीक है, गाली सुनी उसने। फिर हम गए, जिम में पहुंचे,
वहाँ पे ढूंढी, वहाँ पे नहीं मिल रही चाबी। फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ ढूंढी, कहीं नहीं मिल रही चाबी। ठीक है, तो मैंने ऋषि को बोला देख अब चाबी तो तूने खो दी है, कल लेके आइयो चाबी वाले को सुबह सुबह, अभी तेरे को घर छोड़ देता हूँ मैं भी घर जाऊँगा। तो गया, उसको घर छोड़ के वापस आ रहा था मैं, तो स्टूडियो के सामने से निकल रहा था मैं, तो अंदर लाइट जल रही थी। तो मैं सोचा कि वो जलती रहती है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था, ठीक है, ऑन रहती है। तो मैं सोचा कि हो सकता है वही कहीं गिरा दी हो, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो हमारा ना जाली का गेट है, वो स्टील वाला जो है, तो मैं इसे चेक करते करते अंदर लाइट जल रही थी, मैंने अंदर देखा, अंदर फ्रिज के ऊपर वो चाबी का जो की चेन है वो दिख रहा है मुझे जाली के थ्रू। मैं एक सेकेंड, ये चाबी अंदर कैसे है? अंदर मैं देख, वो तो लॉक कर और लॉक भी कर दिया था। मैं देख रहा की चेन तो वहाँ है, ठीक है, मैं भाई ये क्या चीज हो रही है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब वो जाली के थ्रू ढंग से दिख नहीं रहा, मैं ऋषि को फोन कर रहा हूँ, भाई चाबी अंदर है। बोला क्या बात कर रहा है? मैं चाबी मेरे को दिख रही है, फ्रिज के ऊपर रखी हुई दिख रही है, मेरे सामने है। ठीक है, ऋषि उधर से बोलता भाई इसका मतलब तो एक ही मतलब निकलता है इसका। भाई क्या? मैं अंदर कोई है। और आपने गेट चेक करा, वो बाहर से लॉक है। हाँ, और अगर ऐसा भी हो ना, यही मेरा दिमाग घूम गया। ठीक है, एक तो मैं वहां अकेला खड़ा हुआ हूँ, पूरा इतना बड़ा घर खाली, ठीक है, उसी गेट पे खड़ा हूं मैं, वो चाबी अंदर दिख रही है और बाहर से गेट लॉक है। ठीक है, और वैसा होता ना कि नॉर्मल खोलने वाला होता कि भाई जोर से बंद कर दिया, लॉक लग गया। भाई वो 3 बार कैसे घुमा हुआ है वो, चाबी अंदर समझ नहीं आ रही। तो हमें लगा कि चाबी गिरी होगी, कोई अंदर घुस गया है, उसने बंद कर लिया है। ठीक है, अब ऋषि और मैं, भाई साहब हमें अंदर कोई है, हमें उस टाइम हमें भूत तो दूर दूर तक नहीं आया दिमाग में। मैं भाई चोर है, कोई तो अंदर है। तो वहां से जाते जाते गार्ड को बोला इस घर पे नजर रखना। मैं ऋषि को लेके आया, डंडा चाकू लेके हम खड़े हुए गेट के बाहर, सिर्फ 2 लोग। हम हाँ रेडी, भाई अंदर जो होगा वो गया, आज देखी जाएगी पुलिस केस वगैरह। ठीक है, दरवाजा तोड़ रहा और मैं चला गया इंस्टाग्राम लाइव। कंटेंट नहीं, फटी में भाई ये क्या सीन है भाई, लाइव चलेगा? अरे सच्ची में फटी में भाई, फटी में वैसे कोई लाइव नहीं जाएगा। अरे हमें वहां पे, अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम लाइव वाली चीज से पहले ना आ गया था दिमाग में भाई भूत तो नहीं है, क्या चल रहा है। तो ऐसे ही जस्ट इन केस। ठीक है, तो गया, दरवाजा तोड़ रहे हैं हम, ये देखा है ऑडियंस ने लाइव। ठीक है, तोड़ के अंदर घुसे, चीख रहे, चिल्ला रहे, आया मार दूंगा ये वो, पूरा घर दे खाली, सामान वैसा वैसा रखा हुआ है इंटैक्ट। भाई वो तो गेट भी बहुत हार्ड होता है तोड़ना। तो तोड़ा, हमने खुड़काया उसको, जोर जोर से हिलाया है कि भाई ये कैसे बंद हो गया। खुद से अंदर घुसा हूं मैं, फ्रिज के ऊपर वो चाबी रखी हुई है। और मैंने लैंडलॉर्ड को फोन करा उस दिन, लैंडलॉर्ड ने भी देखी थी सुबह सुबह वो लाइव स्ट्रीम, उसका दरवाजा तोड़ रहे हम। ठीक है, तो हमने वो चाबी देखी, हमने लैंडलॉर्ड को फोन करा, मैं सर इस घर की एक ही चाबी थी ना, आपने हमें दी थी? बोलता हाँ एक ही थी। तो ऐसा भी नहीं कोई और चाबी हो, कुछ हो। भाई हमारा दिमाग घूम गया। उसके बाद हमने एनालाइज करना शुरू करा पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है। ठीक है, रात को आवाजें आ रही है, भाई हमारे अप्लायंसेस खराब होने लग गए थे एकदम से, लाइट। और वो आप रिसेंटली मूव इन हुए थे वहां पे? हाँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। हमारी हालत हो गई खराब, बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या चल रहा है। अब ना उस घर में रुका जा रहा है, ना काम करा जा रहा है, ना शिफ्ट करा जा रहा है। तो मेरा एक दोस्त है, तो उसने बोला कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो हम गए थे बालाजी। ठीक है, वहां पे गए थे, उसके बाद चीजें ठीक हो गई थी। उसके अगले दिन ही भाई गाड़ी उठा के हम गए हैं, वहां पे पहुंचे हैं। वहां पे हमने सब कुछ देखा है कि भाई कैसे कैसे वहां पे पोजेस्ड लोग होते हैं, सब कुछ होता है। थोड़ा बताओ वहाँ का एक्सपीरियंस क्या? तो अच्छा हाँ, तो वहाँ पे हमें बताया हुआ था कि हाँ भाई मंदिर है हनुमान जी का, चलेंगे। ठीक है, वहाँ पे सुबह सुबह पहुंचे 4 बजे। हम तो परेशान कि भाई ये हो क्या रहा है, और मैं तो डबल परेशान, मेरे साथ 2 बार हो गया। घर पे बताया आपने कि ऐसा हो गया? मैंने तब नहीं बताया, घर वाले परेशान हो जाते बेफालतू। मैं पहले बालाजी होके आता हूँ फिर बताऊंगा। ये सब कुछ हुआ, तो वहाँ पे पहुंचे हम बालाजी टेम्पल पे। वहाँ पे सुबह सुबह लाइन लगती है। ठीक है, जमीन पे बैठना पड़ता है, 4 घंटे बैठे, फिर अंदर घुसे। ठीक है, अब वहाँ पे चीज़ क्या होती है कि सुबह सुबह आरती होती है वहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, उससे पहले लाइन में लगे रहते हैं। जैसे ही आरती शुरू हो जाती है सारे खड़े हो जाते हैं वो, और जैसे ही वहाँ पे आरती शुरू होती है भाई, भीड़ के अंदर से जो लोग पोजेस्ड है ना, वो एकदम से चीखने चिल्लाने लगते हैं, एकदम से। ये रियल, हमने खुद देखा। ये सारी बालाजी की स्टोरीज मैंने सुनी थी, मैं बिलीव नहीं करता था इनमें, बट मैंने वो सामने सामने देखा है। हम बहुत सारे लोग हैं, मतलब 1000-2000 लोग हैं भाई, सड़क पे खड़े हुए। आरती शुरू होती है, वहां पे कोई कहीं से चीख रहा है, कोई कहीं से चीख रहा है, कोई कहीं से चीख रहा है, और हमारे बगल से ही लेके गए उनको सबसे पहले ले जाते हैं आगे। अच्छा, उनको लेके गए हैं, पोजेस्ड लोग है, कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, चीख रहा है, किसी की आवाज बदल रखी है, कुछ हो रखा है।
फिर मंदिर के अंदर लेके जाते हैं, फिर हम मंदिर के अंदर घुसे तो पहला मंदिर है जिसके अंदर जाते हैं, पूजा वूजा होती है। तो उसके बाद एक पहाड़ी है, उसके अंदर पहाड़ी के अंदर चढ़ते हुए जाते हो ना तो छोटे 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 मंदिर होते हैं और टॉप पे मेन मंदिर है जहाँ पे जो सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं पोजेशन के वो उनको वहाँ रखा जाता है। उनको उसको कोर्ट रूम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे ठीक होते हैं, सब कुछ होता है, तो वहाँ पे सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं। तो हम वहाँ तक गए थे और हमने सब कुछ देखा है भाई। लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, बहुत सारे लोग थे सरप्राइजिंगली। मेरे को लगा था ऐसे 3 4 5 6 होते होंगे, बहुत सारे बहुत सारे। और एक और चीज अपने है- आप को हार्म भी कर रहे थे वो कुछ किसी तरीके से, जैसे एक तो चिल्लाना हो गया, जैसे होते हैं दीवार में सर मारना। हाँ मतलब ऐसे बैठे हुए हैं, सर घुमा रहे हैं, पागल हो रखे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं जमीन पे जोर जोर से। उनके घर वाले साइड में बैठे हुए चुपचाप। ऐसा भी होता नहीं, काफी लोगों को बांधा होता है जंजीरों से कि लोग मतलब ज्यादा कुछ नहीं, गलत ना कर दें। ऐसा कुछ नहीं देखा था, बट वही था कि उनके घर वाले साथ में है तो शायद वो कहीं चले जाते तो पकड़ लेते होंगे ये वो। तो घर वाले भी बैठे हुए हैं ऐसे कि भाई अब तो भगवान ही ठीक करेंगे ऊपर। और वहां पे मैं मजाक नहीं कर रहा, वहां पे एक एनर्जी है। वहां पे ऊपर जाके सबसे टॉप वाले मंदिर में माथा टेका, मैं रोया हूँ भाई, सब रो रहे हैं और निकलते आंसू। ऐसा लगता है सारे जितने पाप करे हैं ना सारे धुल गए हैं या ऐसा कुछ फील होता है भाई, बहुत अलग होता है। और पहाड़ी से ना सारे चुपचाप नीचे आते हैं, चुपचाप। अच्छा, सही में तो ये सारी चीजें हुई थी, तो इसकी वजह से बालाजी गए थे। उसके बाद ये वीडियो डाली थी मैंने। जब उसके बाद जब वापस आए तो फिर फ्लैट में, अपार्टमेंट में कुछ आवाजें आई या फिर सब कुछ क्लियर कट, सब उसके शांत? बाद शांत। उसके बाद फिर पूजा वूजा भी करी, भगवान की मूर्ति वगैरह रखी। तो उसके बाद से उसी में अब बजरंग बली जी के यहाँ चले गए तो फिर थोड़ी कोई उसके पावर बाद टिकेगी। तो जो मैं भक्त बना हूँ भाई, सही में ऐसा लग रहा है जान बचा ली। मैं तो बहुत डर गया था उस टाइम पे। और ये स्टोरी ना मैं इसलिए नहीं सुनाता क्योंकि ये वही है जो एक्सपीरियंस करता है ना, उसी को पता है। होती है भाई। सही बात। क्योंकि कोई ये मेरे को सुनाता ना मैं भी अबे यार हाँ इतना थोड़ा ना होता है, ऐसी कुछ होगा, वहम हो गया होगा, दूसरी चाबी होगी। नहीं थी दूसरी चाबी, वो ही थी। हाँ तो ये सारा सीन हुआ भाई। लेकिन जब आप वहां पर गए तो आपने कुछ स्पेशल पूजा वगैरह करवाई अपने लिए या बस आप माथा टेक कर आ गए? वहां जाना, पहुंचना, माथा टेकना ही काफी था हमारे लिए। हमें ध्यान ही रहा कि आप पूजा करें, कुछ करें, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग होते हैं। और वहां पे एक चीज कह जाती है कि तुम वहां तभी जाते हो जब तुम्हारा बुलावा आया होता है। तुम तभी जाओगे, उसके बाद तुम कितना ही प्लान कर लो, तुम्हारा कुछ आ जाएगा, जब भगवान बुलाएंगे तुम तभी जाओगे वहां। सही सही बात है भाई। ये तो ये बुलावा कह लो, कुछ कह लो, बट हाँ भाई हम भी अभी रिसेंटली उज्जैन गए थे तो वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और हमें भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर किसी जगह पे आपका बुलावा है तभी आप जा सकते हो, वरना जा ही नहीं सकते। तभी जाते हो। और वरना वहां नहीं पे भी जो इमेंस एनर्जी थी महाकाल मंदिर में, हाँ। नेक्स्ट लेवल। हम साथ ही थे और भाई मतलब जो गूज बम्स आ रही थी उस सही में वहां जाकर ना कुछ खास बातें नहीं हो पाती, कुछ मतलब मन में ही नहीं आ रहा कुछ भी कर रहे हैं, माइंड एकदम क्लियर ब्लैंक है। और तुम्हारे माइंड में ये कि बस भीड़ के साथ ही चलते जाते हो। और अपना आराम से दर्शन हुए हमारे बहुत प्रॉपर, और लेजेंड जो एनर्जी फील हुई है वहां पे वो कहीं नहीं होती। एकदम से ऐसा होता है कि सारे थॉट एकदम से आए दिमाग के अंदर और फिर एकदम से वाइप आउट, फिर ब्लैंक। मैं ये इस पूरे सीन से पहले, बालाजी जाने से पहले, मैं मतलब भगवान को मानता था लेकिन इतना डेडिकेटेडली नहीं मानता था, मतलब दिल से नहीं मांगता था उनसे। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं काम कर रहा हूँ ना तो मेरे को चीजें मिल जाएंगी, मेरे को ऐसा था। ये सब कुछ होने के बाद मेरे को ट्रूली समझ आया कि क्या पूरी लाइफ है, क्या एसेंस है लाइफ का, क्या मीनिंग है, सब कुछ हुआ है। उसके बाद तो भाई अब भगवान के भरोसे है सब। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।